हेलो क्लास। हम लोग पिछले वीडियो में आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और वाइड रिलेशन पढ़ चुके थे। साथ ही साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लिया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, कितने रिलेशंस निकलेंगे, वो सब आपको बता दिया गया था। अब हम लोग आगे की वार्ता करते हैं। रिलेशन में अगला रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए आर ए मतलब ए आर ए, ये और शब्द में ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये डेफिनेशन इन्होंने लिखी है। डेफिनेशन को भी समझ में आ जाएगी बात, आपको पूरी बात समझ में आएगी। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक सेट ये है ए में 1 कामा 2 कामा 3 है, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे पहले ए क्रॉस ए, 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। फिर एक रिलेशन हम लिख रहे हैं आर, उसमें कुछ एलिमेंट लिख रहे हैं 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3। हम पूछ रहे हैं आपसे, बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो एक चीज देखिए ध्यान से, ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है डेफिनेशन, अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो ए कामा ए रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि अगर इसके अंदर हमको 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3, देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो जब 1 लेंगे तो यहाँ 1 कामा 1 बनेगा, जब 2 लेंगे तो 2 कामा 2 बनेगा, 3 लेंगे 3 कामा 3 बनेगा। अगर ये तीनों चीजें आर में दिखाई दे जाएंगी हमको, अगर ये तीनों चीजें हमको कहां दिखाई दे जाएंगी, आर में देख लेंगे मिल जाएंगी, तो हम कह देंगे रिफ्लेक्सिव है। और नहीं मिलेगी तो कह देंगे भैया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बस इतनी सी बात। देखो चेक करो, 1 कामा 1 मिल गया, 2 कामा 2 भी दिख रहा है, 3 कामा 3 भी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिंपल सी बात, काम खत्म। मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का खुद से रिलेशन, खुद का खुद से रिलेशन। अब जैसे और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई सेट है कैपिटल ए सेट ऑफ द ट्राइंगल्स, कैपिटल ए इज ए सेट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का एक सेट है, कौन? कैपिटल ए। तो ठीक है, तो उस कैपिटल ए में ढेर सारे ट्राइंगल होंगे, एक T1 होगा, एक T2 होगा, एक T3 होगा, T4 T5 T6, ढेर सारे ट्राइंगल्स होंगे। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का अगर वो सेट है तो आपको ये देखना है कि हर एक ट्राइंगल क्या खुद के कॉन्ग्रेंट होगा। अगर T1 को हम लेते हैं तो T1 के कॉन्ग्रेंट होगा, बिल्कुल होगा सर। हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रेंट होता है। T2 भी खुद के कॉन्ग्रेंट होगा, T3 भी खुद के कॉन्ग्रेंट। मान लीजिए हमारा सेट ऐसे लिख दिया जाए, ये सेट है किसका, T1 T2 T3। इसमें एलिमेंट कौन है? T1 है, T2 है, T3। एक बार T1 चलेगा, एक बार T2। तो T1 का T1 से रिलेशन देखना होगा। तो T1 का T1 से जब रिलेशन देखेंगे तो हम देखेंगे क्या T1 के कॉन्ग्रेंट है, तो आप कहोगे हाँ सर है। T2 के कॉन्ग्रेंट है, तो कहोगे आप हाँ सर है। यानी ये सेट कैसा हो जाएगा, ये जो सेट है, ये जो रिलेशन आपको देंगे, अभी वार्ता करेंगे आगे, तो उसको क्या बोलेंगे, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, है ना। कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हर एक ट्राइंगल खुद के सिमिलर भी होता है तो सिमिलरिटी का भी कौन, मतलब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। अगर ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका रिलेशन उस रिलेशन में लाई करेगा, उन सभी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर उसमें लाई करेगा, तो इसका मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंतर्गत आएगा। बस इतनी सी बात दिमाग में घुसेड़ लीजिए, काम खत्म करिए, बात खत्म। डेफिनेशन आपने लिख ली। अब आए सब कुछ सवाल हम आपको देते हैं और चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में आएंगे नहीं। जैसे हमने मान लिया लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3, ठीक, ये दे दिया। डिफाइन द रिलेशन R1 कामा R2 कामा R3, 3 रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ऑन कैपिटल ए एज R1 की डेफिनेशन। R1 बता दिया हमने सीधे सीधे। R1 क्या है हमारा, 1 कामा 1 है, 2 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 1 है, 3 कामा 2 है, 3 कामा 3 है।
ये R1 है। R2 जरा चेक करते हैं। R2 में 1 कामा 2 है, 2 कामा 1 कामा 3, 1 कामा 2 कामा 2 है, 1 कामा 3 है, 2 कामा 3 है, ये दे दिया। R3 में रिलेशन दिया 1 कामा 1, ये दे दिया। पूछ रहे बताए कौन सा R1 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आइए जरा R1 में आते हैं, R1 की बात करते हैं। R1 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पहले वाले क्वेश्चन इसका आंसर देखिए इधर। तो 1 कामा 1, देखो हमारे ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो हम 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 कामा 3 ये देखेंगे, चेक करेंगे। ये तीन एलिमेंट हम देख रहे हैं, चेक करते हैं। 1 कामा 1 इसमें है, 2 कामा 2 की इसमें है, 3 कामा 3 की इसमें है, तो इसका मतलब बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में। इसका मतलब ये कैसा है कैपिटल, इसलिए R1 में बिलोंग कर रहा है, हेंस R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R1 कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। अब आइए R2 देखिए क्या ये एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, क्या क्या लिखेंगे? 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, कोनो नहीं दिखाई दे रहा है। एक भी अगर एलिमेंट में नहीं दिख रहा, मान लो यही कह डज नॉट बिलोंग्स टू R2। 1 कामा 1 क्या इसमें है? नहीं है सर, पहले हमें जवाब दे दिया नहीं सर, ना है नहीं इसमें, भागो निकलो। दिस इंप्लाइज R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर इसमें आइए, इसमें 1 कामा 1 तो है सर, लेकिन इसमें 2 कामा 2 नहीं है सर। 2 कामा 2 नॉट बिलोंग्स टू R3, R3 में बिलोंग नहीं कर रहा। कौन? 2 कामा 2 2 कामा 2 2 कामा 2 R3 में बिलोंग नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा, तो नीचे से झुका दिया, देख लीजिए, फटाक से आवाज खत्म करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? R3 इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R3 कैसा है? नॉट ए रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया होगा, रिफ्लेक्सिव पहचानना और तरीका सलीका समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव कैसे कहें, किसे कहेंगे और किसी को कैसे समझेंगे। क्लियर? अगले आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिमेट्री की, सिमेट्रिकल रिलेशन। सिमेट्रिकल रिलेशन कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिकल बोले या सिमेट्री बोले, ठीक है? सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन कैपिटल आर एंड कैपिटल सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इफ, अब ध्यान से सुनिएगा, ये रिलेशन कैपिटल आर एंड सेट इज कॉल्ड इफ A R B, if यहां से मिटा देते हैं, if A R B implies A R B, A का B के साथ रिलेशन, A R B implies B R A, B R A, किसी को और ऐसे लिखेंगे A R B implies B R A। अगर जो रिलेशन A का B के साथ हो, अगर वही रिलेशन B का A के साथ दिख जाएगा, जो रिलेशन A का B के साथ हो वही रिलेशन B का A के साथ दिख जाएगा। फॉर एवरी A कामा B बिलोंग्स टू कैपिटल A, फॉर एवरी A कामा B बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है? अगर A रिलेशन कैपिटल R ऑन सेट A इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A R B, अगर हम कहें 1 R2 यानी 1 कामा 2, 1 R2 का मतलब क्या हुआ? 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है R में, तो अगर ये दिखा दें कि सर उसमें, अगर हम ये दिखा दें कि उसमें 2 कामा 1 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो हम कह देंगे साहब ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। अगर 1 कामा 2 R में है तो 2 कामा 1 भी R में होना चाहिए। अगर 1 कामा 3 R में है तो 3 कामा 1 भी R में होना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर ये बातें पूरी होती हैं तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। आओ बातों को समझने का प्रयत्न करते हैं। इसको नीचे अगर लिखा जाए तो इसका मतलब हुआ कि A कामा B अगर बिलोंग कर रहा है R में, तो दिस इंप्लाइज B कामा A भी बिलोंग करना चाहिए R में। ये आपकी मेन डेफिनेशन है मैथमेटिकली, जो हम लोग यूज करेंगे बार बार सिमेट्रिक में। अगर A कामा B R में बिलोंग कर रहा है तो B कामा A भी R में बिलोंग करवा देना, तो काम बना देगा। आओ जरा देखते हैं। लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3, कैपिटल A इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 define the relation R1 comma R2 and R3 on capital A as R1 हमको दे दिया जा रहा है 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 2 2 कामा 1, ठीक। R2 हमको दे दिया जा रहा है 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3। R3 इनको दे दिया जा रहा है 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 2 2 कामा 1
एंड 3,1। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये 3 पार्ट हैं, तो ये ऊपर डेफिनेशन मिटाएंगे फिर हमको दिक्कत होगी, दोबारा फिर लिखनी पड़ेगी, इसलिए हम साइड में आ जाते हैं। अब देखो, पहले देखो R1 में कौन कौन है, जो जो एलिमेंट है पहले उनको लिख लो। 1,1 बिलोंग कर रहा है R में, 2,2 बिलोंग कर रहा है R1 में, 1,2 1,2 बिलोंग कर रहा है R1 में, और 2,1 बिलोंग कर रहा है R1 में। तो दिस इंप्लाइज, अब देखो ध्यान से, 1,1 अगर R1 में थे, हमने इसके सारे एलिमेंट उठा लिए, लिख लिए यहाँ पे साइड में। अब हम चेक कर रहे हैं 1,1 R1 में, तो इसका पलट यानी 1,1 इसको पलटेंगे तो भी R1 में होना चाहिए। चलिए भी देखें, 2,2 इसका पलट होगा, 2,2 ही होगा, वो भी R1 में। इसका पलट यानी 1,2 अगर R1 में बिलोंग करे तो 2,1 भी R1 में होना चाहिए, और इसका पलट यानी 1,2 भी R1 में होना चाहिए। अब देखो जरा, हमने क्या किया, इन सब की पलट, इसके सबके, ये A, B लिखा था, सबको B, A बना डाला इधर। अब देखो चेक करो, 1,1 है R1 में, ओके है, 2,2 R1 में है, हाँ है, 2,1 है ये है, 1,2 ये भी, यानी सारे एलिमेंट, जितने एलिमेंट हमको जरूरत है वो सब इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं हमको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो दिस इंप्लाइज R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। ऐसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, R1 सिमेट्रिक हो गया। अब R2 में आइए सर, R2 में देखेंगे क्या लिखेंगे। R2 देखिए कौन कौन एलिमेंट है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3, तो लिख लिया 1,1 2,2 3,3। अब इनका हमने क्या किया, रिवर्स मतलब चेंज किया, A, B को B, A में चेंज किया, 2,2 भी बिलोंग कर रहा है R1 में, 3,3 देखो चेक करो जरा, तीनों एलिमेंट है उसमें। R2 की बात चले तो R2 लिखो सब जगह, R1 नहीं, क्योंकि R1 लिखेंगे तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। R2 देखो 1,1 R1 में थे, तो देखो 1,1 भी R1 में है, 2,2 है, यानी ये भी कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, ये भी कैसा है, रिफ्लेक्सिव। अब आइए सब नीचे आते हैं, 3 को देखते हैं। 3 में आइए, R3 1,1 2,2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, R3 लिख लीजिए, R3। अब आइए सर अगला 1,1 हो गया, 1,2 बिलोंग कर रहा है किसमें, R3 में, तो दिस इंप्लाइज 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए R3 में। चलो आगे बढ़िए, फिर आगे 2,1 बिलोंग कर रहा है किसमें, R3 में, तो दिस इंप्लाइज 1,2 भी बिलोंग करना चाहिए R3 में। फिर देखिए 3,1 एक और एलिमेंट है, तो उसको भी देखेंगे, 3,1 बिलोंग कर रहा है R3 में, तो दिस इंप्लाइज 1,3 भी बिलोंग करेगा R3 में। देखो ध्यान से, 1,1 इसमें है, तो 1,1 एक ओके, ये ओके, ये ओके, ओके ओके, यहाँ तक सब ये ओके होते चले गए, ये चारों ओके हो गए। 3,1 तो बिलोंग कर रहा है R1, लेकिन 1,3 R3 में कहीं में दिखाई नहीं दे रहा, देखो चेक करो, 3,1 तो है R3 में, लेकिन 1,3 R3 में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, लग गया यहाँ पे 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, नहीं बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब, दिस इंप्लाइज R3 इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे चेक करते हैं लोग, समझ में आया होगा, पल्ले गिरा होगा, क्लियर हो गया, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, सिमेट्रिक। अब जैसे मान लो हम कहें देयर इज ए सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, कैपिटल एक सेट है किसका, पैरेलल लाइंस का है। तो जित पैरेलल लाइंस, तो अगर पैरेलल लाइंस ये बना ली हमने, ऐसे बना ली 1 2 3 4 ऐसे को बना ली, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, तो A B के पैरेलल है कि नहीं है, A B के पैरेलल है तो B A के पैरेलल है कि नहीं है, B C के पैरेलल तो C D के पैरेलल है कि नहीं है, B D के पैरेलल तो D B के पैरेलल है कि नहीं है, A D के पैरेलल तो D A के पैरेलल है कि नहीं, तो हर लाइन A B के है तो B A के भी है ना। तो ये सारी लाइनें कैसी एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो ये रिलेशन कैसा, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि हर लाइन खुद के पैरेलल भी दिखाई दे रही है, हर लाइन खुद के पैरेलल भी है, A पैरेलल A, B पैरेलल B, C पैरेलल C, D पैरेलल, तो ये इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर A पैरेलल है B के, तो दिस इंप्लाइज B पैरेलल होगी A के, देखो, अगर B पैरेलल है किसके, C के, तो C पैरेलल होगी B के, नहीं होगी, तो ये रिलेशन कैसा बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। आगे भी ट्रांजिटिव की भी बात करेंगे, वो ट्रांजिटिव ही होता है, आगे दिखाते हैं अगला। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, किसकी बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस की, किसकी बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगला हमारा जो रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation capital R on set capital A is called
transitive relation if A R B and if A R B and B R C, तो दिस इंप्लाइज A R C। ये बताइए डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन बताइए। यहां पे इंप्लाइज लिख दे पहले, फिर उसके बाद इंप्लाइज। अगर जो रिलेशन ए का बी के साथ हो वही बी का सी के साथ हो, तो हमको ये देखना होता है क्या वही रिलेशन ए का सी के साथ भी है। जो रिलेशन ए का किसके साथ हो, बी के साथ हो, और वही रिलेशन बी का सी के साथ हो, और हम अगर ये प्रूफ कर दें कि हाँ वही रिलेशन ए का सी के साथ है, तो रिलेशन कैसा कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 मेल कैंडिडेट हैं, एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है। देयर आर 3 मेल कैंडिडेट। हमने कहा M1 M2 का भाई है, भाई, और M2 M3 का भाई है, तो भैया अपने आप तुम कह दो सर M1 भी M3 का भाई ही होगा कि कुछ और हो जाएगा। भाई अगर तीनों मेल कैंडिडेट, हमने कहा M1 M2 का भाई है, M2 M3 का भाई है, तो M1 M3 का भी तो भाई कहलाएगा। यानी ये रिलेशन कैसा है साहब, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब अगर हम ये ना बोलते कि मेल है, तो हो सकता है कि भाई M1 M2 का भाई है, M2 M3 का भाई है, M1 M2 का भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, M2 M3 का भाई। हमने ये नहीं कहा कि मेल है। अब ये हो सकता है कि ये फीमेल भी तो हो सकती है। M1 यानी कोई फीमेल लड़की M2 की भाई है, फिर यानी ये तो दोनों मेल है, लेकिन इसकी कंडीशन नहीं में ओके हो रही कि ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल होगी तो ये M1 M3 की बहन हो जाएगी, तो ये ट्रांजिटिव के बारे में हम इसको कंफर्म नहीं है। लेकिन हम अगर ये बोल दें M1 M2 M3 तीनों कैसे मेल है, तो अगर M1 M2 का भाई है, M2 M3 का भाई है, तो M1 भी M3 का क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। तो जो रिलेशन ए का बी के साथ हो और बी का सी के साथ हो, जो रिलेशन ए का बी के साथ हो और बी का सी के साथ हो, वही रिलेशन ए का सी के साथ दिखाई दे जाए, तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन की कैटेगरी में जाता है। और आपको इस बात को समझना होगा। फॉर एवरी डेफिनेशन पूरी कर लीजिए। एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। इसी को दूसरे शब्दों में लिखें, इफ ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो दिस इंप्लाइज ए कामा सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा आर में। अगर ये बात देख सकते हैं, अगर हम कहें 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है आर में और 2 कामा 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो अगर हम ये दिखा दें कि हाँ 1 कामा 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम कह देंगे भैया रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तब हम कह देंगे कि यह रिलेशन कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आइए सब चेक करते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब जैसे मान लो पैरेलल लाइन का बात समझें, हमने कहा हमारे पास ये पैरेलल लाइन 1 2 3, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तो देखो L1 पैरेलल है L2 के एंड L2 पैरेलल है L3 के, दिख रहा है, फिगर से दिख रहा है। तो दिस अगर L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो आप तुरंत कहें साहब ये इसके पैरेलल नहीं होगी। अरे सर होगी। दिस इंप्लाइज L1 पैरेलल होगी किसके, L3 के। बात खत्म। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। L1 L1 के पैरेलल रिफ्लेक्सिव, L2 L2 के पैरेलल रिफ्लेक्सिव, L3 L3 के पैरेलल रिफ्लेक्सिव, L1 L2 के पैरेलल, L2 L1 के पैरेलल सिमेट्रिक, L2 L3 के पैरेलल, L3 यही नाम, L3 के पैरेलल, L3 L2 के पैरेलल, L1 L3 के पैरेलल, L3 L1 के पैरेलल। कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 देखो L3 के भी पैरेलल हो रही है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन की कैटेगरी मानी जाएगी। तो कैसा रिलेशन, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। एक और देखते हैं। जैसे मान लो हमने कहा हमारे पास कोई नंबर्स का सेट है, हमने कहा A छोटा है B से, हमने कहा A R B, रिलेशन की डेफिनेशन A R B इंप्लाइज A छोटा है B से। कोई सेट है और A कामा B बिलोंग कर रहे हैं, मान लो A कामा B बिलोंग कर रहे हैं, जो 2 एलिमेंट हैं वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल A नाम के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अब R के बारे में चेक कर रहे हैं। R की डेफिनेशन बताएं, A B से छोटा है। अगर हम कहें A B से छोटा है एंड B C से छोटा है, A R B, अगर हम ये कहें A का रिलेशन B के साथ, A B से छोटा है और B R C B C से छोटा है,
तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो तो दिस इंप्लाइज सर ए बी तो छोटा होगा सी से। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए बी तो सी से छोटा होगा, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन की कैटेगरी बनाएगा सर, है ना। तो ये तो कभी छोटा बड़ा ट्राइंगल पैरेलल परपेंडिकुलर ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नंबर से समझते हैं जरा ट्रांजिटिव की डेफिनेशंस को। जैसे हमसे कहा गया लेट कैपिटल ए 1, 2, 3 डिफाइन करके तीन रिलेशन, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। चेक करना है हमको कि सही है कि नहीं है। 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2। पहले इसको देखते हैं। देखिए 1, 1 इसका आखिरी कौन है 1, तो 1 का 1 से देखो यहाँ पे देखते जाना। 1, 1 बिलोंग कर रहा है R में, एंड 1, 2 बिलोंग कर रहा है R में। देखो हमेशा एक एक पकड़ो, इसको पकड़ा, इसका आखिरी मैच कर रहा है, तो इसको देखो। तो इसके बाद हम देखें अगर 1, 1 R में है और 1, 2 भी R में है, बिलोंग कर रहा R में, तो क्या मतलब होना चाहिए। अब हमारे पास 1 का 2 का 1 का, तो दिस इंप्लाइज 1, 2 भी बिलोंग करना चाहिए R में। देखो चेक करो 1, 1, 1, 2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही। चलिए सर आगे बढ़े, और कहीं 1 तो नहीं किसी की स्टार्टिंग में नहीं है। चलिए सर अब आगे आते हैं। 1, 2 बिलोंग कर रहा है, देखो R में कर रहा है और 2 से स्टार्ट हो रहा है, एंड 2, 1 बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज 1, 2 अगर R में है और 2, 1 R में, तो 1 का ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए का सी से, यानी 1, 1 भी बिलोंग करना चाहिए R में। देखो 1, 1 है सर। अब देखो ये 2 से स्टार्ट खत्म हो रहा है, ये भी 2 से खत्म, एक और बनेगा, ये 1, 2 बिलोंग कर रहा है, देखो R में, हाँ बन कर रहा है, एंड 2, 2 बिलोंग कर रहा है R में, तो 1, 2 भी बिलोंग करना चाहिए R में। देखो चेक करो 1, 2 बिलोंग कर रहा है R में, 1, 2 है R में, है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या है, ये क्या है 2, 1, और देखो ये 1 से खत्म हो रहा है, ये 1 से खत्म हो रहा है। अब जरा देखो 2, 1 बिलोंग कर रहा है R में, और 1, 1 बिलोंग कर रहा है R में, तो 1, ये दोनों, ये 2, तो दिस इंप्लाइज 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए R में। देखो 2, 1 है R में, हाँ है सर 2, 1 भी R में। अब देखो ये 1 से खत्म हो रहा है, ये 1 से देखो अभी ये तो 2, 1 बिलोंग कर रहा है R में। एक एक करके सबको देखना पड़ेगा बेटा, छोड़ना किसी को नहीं है भाई। ये किससे खत्म हो रहा है 1 से, भाई इसको चेक कर ले, इसको देख ले, इसको ये किससे खत्म हो रहा है 2 से खत्म हो, तो 2 से सॉरी 1 से खत्म हो, तो 1 से स्टार्ट होने वाले एक ये, तो एक दोनों के साथ बनाइए। 1, 2, 1 बिलोंग कर रहा है R में, और 1, 2 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो 2, 2 भी बिलोंग करना चाहिए R में। देखो 2, 2 है इसमें, अरे है सर। अब आ गया इसमें 2, 2 बिलोंग कर रहा है R में। अब 2 से स्टार्ट होने वाला एक ये 2, 2 बिलोंग कर रहा है R में, और तो 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो दिस इंप्लाइज 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए R में। देखो सब जितनी बातें आपने भाई देखो ये और ये लिया, तो इसका आखिरी ये 1 था, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये था, तो एक पेयर इसके साथ बना लिया, एक ये बना, उसके हिसाब से बनाया। फिर 2 से स्टार्ट होने खत्म होने वाला ये था, स्टार्ट होने वाला ये था, तो दोनों के साथ बनाकर देखा। फिर इसको देखा 1 से खत्म होने वाला ये था, स्टार्ट होने वाले ये दोनों थे, इनके साथ बना के देख लिए। फिर 2 से खत्म होने वाला ये था, स्टार्ट होने वाला 2 से एक ये था बस मात्र, तो ये बनेगा, जितने बने उनके सबको देखा, और सबसे जो रिजल्ट आए वो इसमें है। इसका रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। कौन, कैपिटल R। अब दूसरा लिख रहे हैं, दूसरा छोटा सा रिलेशन लिख रहे हैं 1, 1। अब दूसरा रिलेशन लिख रहे हैं, इसको खत्म कर दे रहे हैं, R1 खत्म। दूसरा रिलेशन 1, 1 एंड 2, 1, 2। अब जरा देखो ये किससे खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है 1 से, तो 1 से अगर खत्म हो रहा है, तो अगर 1, 1 बिलोंग कर रहा है R में, 1, 1 बिलोंग कर रहा है R में, और 1, 2 बिलोंग कर रहा है, तो 1, 2 भी बिलोंग करना R में, ओके। अब देखो ये खत्म किससे हो रहा है 2 से, 1, 2 बिलोंग कर रहा है R में, और लेकिन कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बात खत्म। यानी ये रिलेशन कैसा माना जाएगा भाई, और कोई तो पेयर बन नहीं रहा है, एक ही भाई, ये खत्म हुआ 1 से और ये स्टार्ट 1 से, तो एक ही रिलेशन बन रहा है, तो एक ही को चेक किया, यानी इतनी बात लिखने के बाद कह दी हाँ सर ट्रांजिटिव है, ये कैसा है ट्रांजिटिव। अब दूसरा देखिए R2 इज ट्रांजिटिव। R3 देखिए, R3 में क्या किया, एक और ले लिया 2, 3 ले लिया। अब जैसे 2 है तो 1 का, तो ये ठीक, अब 1 का 2 से खत्म हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट है, तो यहाँ लिखेंगे 1, 2 बिलोंग कर रहा है R3 में, R3 लिख लेना यहाँ पे, है ना, R3 करके लिख देना। और 1, 2 बिलोंग कर रहा है, और 2, 3 भी बिलोंग कर रहा है, देखो R3 में, तो 1, 3 बिलोंग करना चाहिए R3। देखो 1, 3 R3 में है, नहीं है सर, तो ये ट्रांजिटिव, ये वाला रिलेशन R3 जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसको R3 नाम लिख करके खत्म कर देना, हो जाएगा। उम्मीद है R1, R2, R3 ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव समझ में आ गई होगी, बात आ गई ना समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, किसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, बतेंगे। सुनिए ध्यान से। ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन द सेट कैपिटल ए रिलेशन capital R on set capital A is called equivalence relation is called equivalence relation if capital R is reflexive. Number 2, capital R is symmetric, capital R is ट्रांजिटिव। अगर कोई हमारा एक रिलेशन कैपिटल आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन तब बन पाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। अब जैसे ए सेट ऑफ, अगर हम कहें कैपिटल ए इज द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, कैपिटल ए कोई सेट है किसका, पैरेलल लाइंस का सेट है, किसका सेट है। इस क्वेश्चन लिख लेते हैं तो समझ में बातें जरूर आएगी, तब हम इसको समझा पाएंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव है। क्लियर, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन। मिटा दिए इसको, हाँ सर मिटा दीजिए। आइए इसमें सवाल लिखते हैं पहले। लेट कैपिटल एल बी द सेट ऑफ all lines in a plane and capital R be a relation in capital L defined as कैसे डिफाइन कर रहे हैं जरा सुनिएगा। कैपिटल R is equal to L1, L2 belongs to L1, L2 order pair is such that L1 is perpendicular to L2, ये मतलब है इसका। सीधे सीधे इन्होंने परपेंडिकुलर करें so that L1 is symmetric, ठीक है। L1 जो है वो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। आइए सर, किस चीज का रिलेशन दिया हमने, परपेंडिकुलर होने का रिलेशन, ये हमने डेफिनेशन ऐसे दी थी। अभी दूसरा सवाल भी लिखेंगे, पहले सवाल को देखते हैं। तो आइए सर सबसे पहले पैराग्राफ शुरू करते हैं, जो डेफिनेशन लिखी आपके सामने लिख दी जाती है। तो एक हमने क्या किया, क्या लिखा, कैपिटल एल क्या है, गिवन क्या कि कैपिटल एल इज द सेट ऑफ, कैपिटल एल क्या है, एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सारी लाइनों का एक सेट है, इन ए प्लेन, ये लिख दिया, एल के बारे में जानकारी हो गई। और कैपिटल आर क्या है, एक रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन, L1, L2 ऑर्डर पेयर बनेगा सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, ऐसे लिख दिया L1 परपेंडिकुलर L2, ये हमको दे दिया गया, ठीक है L2। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और इसी में ये भी बता दें कि L1 L2 परपेंडिकुलर, और L1 L2 कहां बिलोंग कर रहे हैं, किसमें, L में बिलोंग कर रहे हैं। L नाम का जो सेट है, लाइनों का सेट है, उसमें L1 L2 बिलोंग करता है। तो कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव दिखाइए जरा ध्यान से, रिफ्लेक्सिव अब एक बात बताइए, यहां रिलेशन किस चीज का दिया गया, परपेंडिकुलर होने का रिलेशन है। तो एक बात बताओ, L1 लाइन L1 क्या L1 लाइन के परपेंडिकुलर होगी ना, L1 ये लाइन हमने L1 ड्रॉ करी, हमने कहा बताओ क्या L1 के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहां है सर, ये तो पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर। तो L1, L1 does not belongs to capital R, L1 में बिलोंग नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, ऊपर लिखेंगे सिंस L1 does not perpendicular
पूरा लिख दीजिए, परपेंडिकुलर टू L1, या ये लिख दिए ए लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होती है। हेंस L1, L2, L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, R में बिलोंग नहीं करेंगे। दिस इंप्लाइज कैपिटल R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक में देखिए L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी परपेंडिकुलर होगी L1 के। देखो फिगर में L1 हमने कहा ये है, L2 ये है। L1 अगर L1 ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर, ये लाइन इस पे भी तो परपेंडिकुलर है। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, अगर L1, L2, तो ये L1 अगर परपेंडिकुलर L2 तो L2 भी है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो दिस इंप्लाइज L2, L1 भी तो बिलोंग कर गया कैपिटल R में, बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका क्या मतलब हुआ कि कैपिटल R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव देखिए, एक लाइन और खींच ली L3, L1 परपेंडिकुलर L2, L1 अब क्या लिखेंगे, L1 परपेंडिकुलर L2 एंड L2 परपेंडिकुलर L3, L1 L2 पे परपेंडिकुलर, L2 L3 पे परपेंडिकुलर, लेकिन दिस इंप्लाइज L1 डज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। देखो L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो पैरेलल दिख रही है आपको लाइनें, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, कहते हैं इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट ए, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो बात खत्म हो गई। अब अगर कोई रिलेशन ना तो ट्रांजिटिव है ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है अकेले, तो वो इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। इक्विवेलेंस तभी बनेगा जब सारे रिलेशंस फॉलो कर जाएंगे। अगर यही सवाल किसका होता, पैरेलल का होता है, पर इस पर पैरेलल टू लिख दिया होता तो भैया क्या होता, बड़ा सिंपल सवाल हो जाता है, L1 पैरेलल टू L2, तो अगर L1 तो L1 के पैरेलल हो जाती, L1 अगर L2 के पैरेलल तो L2 L1 के पैरेलल है, सिमेट्रिक भी है रिफ्लेक्सिव भी, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो L1 L3 के पैरेलल, यानी तीनों रिलेशन फॉलो कर जाते, करते कि नहीं करते, रिफ्लेक्सिव भी करता, ट्रांजिटिव भी करता और सिमेट्रिक भी करता, तो ये क्या हो जाता, देन ये सवाल अगर पैरेलल लिखा होता है यहाँ पे तो ये सवाल क्या बन जाता, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता। तुमने आज हल आपको रिलेशन की डेफिनेशंस कंप्लीट कर दी। अगले वीडियो में हम आपको इसके कुछ सवाल बताएंगे, अच्छे अच्छे सवाल करवा देंगे, तो इससे आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन और ये जो टॉपिक रिलेशन का, रिलेशन में और कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, फिर इक्विवेलेंस क्लास निकालने बताते हैं, वो बता देंगे, काम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।